लेकिन प्रभु आए सुनी राम दुआई, बस मुझे जैसे राम ने दी है ना निशानी मुझे दे दो। क्यों? तो इस चूड़ामणि को वरदान था कि जिस नगर में चूड़ामणि रहेगी वो नगर अजय होगा। इसलिए भैया सीता ने सबसे पहले क्या दी? चूड़ामणि। चूड़ामणि उतार तब दये हो, हर्ष समेत पवन सुत लय हो। आइए, और कहा बहुत सुंदर रचना में गुरुदेव की, पूरा समुद्र भर दिया, लेकिन पूरे समुद्र में से सबसे ज्यादा मोती पसंद मुझे ये आया जो बता रहा हूं आपके सामने। आइए, हनुमान जाने लगे देसिया के मन को चैन, तब नयन नीर भर जान की बोली ऐसे बैन। सिया बोली हनुमान से कि तुम साथ ना ले जाओगे। सिया बोली हनुमान से तुम साथ ना ले जाओगे। और रामदूत मुझे राम से कब तक मिलाओगे। वर्षे है नैना मेरे कैसे मिलूं वर्षे। अलंकार यमक हो गया, कौन सा अलंकार हो गया? आराम से क्या हो? कौन सा अलंकार हो गया? यमक। जहां एक शब्द दो बार आए, बार बार आए, अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार हो जाता है। वर्षे है नैना मेरे और कैसे मिलूंगा बरसे। और देवर से भूल मेरी माफ कब कराओगे। सिया बोली हनुमान से साथ न ले जाओगे। जितनी मेरी बहना बैठी है बताओ, मैया सीता कौन सी गलती की क्षमा मांग रही देवर से? धीमे करो। हाँ, जब आवाज आई हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, सीता मां घबराई। लखन ने कहा धरती में, आकाश में, पाताल में ऐसी कोई शक्ति बनी नहीं है जो भैया पर संकट बन जाए। भाभी क्यों चिंता कर रही है तू? लेकिन सीता मां ने ऐसा कुछ कहा तो तुलसीदास बाबा लिख न सके। मरम वचन का जो सीता बोला, मरम वचन का जो सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कहा बस बहुत हो गया मेरा सुनने का और तुम्हारा कहने का, यही अंत है मां। मैं लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं, इससे बाहर मत जाना। उस बात के लिए कह रही है मैया सीता के देवर से भूल मेरी माफ कब कराओगे। सिया बोली हनुमान से साथ न ले जाओगे। सिया बोली हनुमान से साथ न ले जाओगे। ये पैसा नहीं है, ये आशीर्वाद है आपका जो मेरे गुरु की ओर से मुझे आ रहा है। मैं लंका को सोने का दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जिन्होंने मेरे गुरुजी को सुना है, कई बार सुना है, उन्हें मैं क्या सुनाऊंगा, लेकिन प्रयास है मेरी ओर से। गुरुदेव भगवान की जानकी की जिंदगानी जानो बिना, फिर वही बात, बिना जानकी की जिंदगानी बेटा जानो बिना जानकी की जिंदगानी जानो बिना जानकी। और कह देना प्रभु श्री राम से, मेहनत देखिए इस गीत में,
जो घटना जिस महीने में हुई है उसको संकलित कर दिया गुरुदेव ने। कितनी किताब पढ़ी होगी। आज चैत की नौमी है, तब चैत का महीना मधुमास बन के आया। जब चैत का महीना मधुमास बन के आया, पृथ्वी का भार हरने रघुबर ने बढ़ाओ उसको वही करो। पृथ्वी का भार हरने रघुबर ने जन्म पाया। बैसाख में कैकेयी वरदान अपने पाए। रघुवंश मन सियावर वनवास को पठाए। जब जेठ की दोपहरी तन को लगी तपाने, तब भरत भैया आए श्री राम को लेवाने। जल की फुहार लेकर महीना आषाढ़ आया। पिया ने वास अपना चित्रकूट पर बनाया। सावन में इंद्र सुत ने तन का बनाया। रघुवर के सर से उसने एक नेत्र वहां गवाया। भादों में मेघ काले घन घोर नभ में छाए। तन चित्रकूट पिया फिर पंचवटी आए। कार्तिक का सर्द महीना बेदर्द ऐसा आया। नकटी करी सुपरखा लक्ष्मण को क्रोध आया। महीना अगहन लागा बेचैन हुआ रावण। बहना का बदला लेने इच्छा उठी अपावन। ये चाह उसकी मां फिर फूस का महीना बैरी के मन को भाया। सोने का मृग बना के मारीच को पठाया। ये चाह उसकी मांग में पूरी हुई अधूरी। मुझको चुराया आके कीती है बेसहुरी। मासुदी 8 है ठीक दिन के 12 बजे भैया सीता का हरण हुआ। कृतवास रामायण लिखती है। कौन सी रामायण? कृतवास। 12 रामायण तो गुरुदेव ने पढ़ी थी, वो सच गुरुदेव ने पढ़ी थी 12 रामायण। मैया सीता का हरण बात के ठीक 12 बजे हुआ। ये चाह उसकी मांग में पूरी हुई अधूरी। मुझको चुराया आके कीनी है बेसहुरी। फागुन में बिन पिया के अखियां तरस रही है। फागुन में बिन पिया के अखियां तरस रही है। फागुन में बिन पिया के अखियां तरस रही है। कहे भरत बिन बदरिया बैरन बरस रही है। गुजरा है साल पूरा ये साल दूसरा है। और कह देना प्रभु श्री राम से तब हाल दूसरा था अब हाल दूसरा है। अब हाल दूसरा था अब हाल दूसरा है। अब हाल दूसरा था अब हाल दूसरा है। अब हाल दूसरा था अब हाल दूसरा है। जानकी की जिंदगानी जानो बिना बिना जानकी। और जानकी को इस जानकी को बिना जानकी तुम कब तक चिल्लाओगे। साउंड ज्यादा है, आप उसके नीचे बैठे, आप कुर्सी आने लो। चलो ठीक है, फिर मैं ये बजा नहीं पाएंगे, फिर मैं ज्यादा गा नहीं पाऊंगा। वो सच्चे दरबार की बेला भैया की आपको सब बात समझ आ रही साहब? वो सच्चे दरबार की। हाँ साहब बोलिए। क्या लाए हैं क्या ले जाए और अपने मन में तो प्रेम से जय माता दी बोल। प्रेम से जय माता दी बोल। प्रेम से जय माता दी बोल। दोनों हाथ खोल के। दूध में मलाई का दुनिया में भलाई का एक भैया की गलाई का बड़ा ही महत्व है। दूध में और दुनिया में भैया की। सावन में झूले का, बारात में और रसोई में। आपको कैसे मालूम है? रसोई में चूल्हे का बड़ा ही महत्व है। धरती पे गैया का, रिश्तों में भैया का, देवों में मैया का बड़ा ही महत्व है। साड़ी पे कढ़ाई का, स्कूल में
माँ वैष्णो की लड़ाई का और सास बहू की लड़ाई का बड़ा ही महत्व है। जिले में कलेक्टर का, थाने में इंस्पेक्टर का, फिल्मों में एक्टर का, खेती में ट्रैक्टर का बड़ा ही, गुलशन में माली का और ससुराल में गुलशन में माली का और ससुराल में साली का और इस जागरण में ताली का बड़ा ही। कोई आप थाली में हाथ खोल के ताली के साथ प्रेम से बोलो धन्यवाद। देखिए ये आशीर्वाद और जहां से आया है, एक सुंदर सी पुकार मां से कहिए। ये बहन भाई गुरु जी ने लिखी है कि शेरा वाली मैया पार करो नैया, बोलो शेरा वाली मैया पार करो नैया। और बीत चुकी नौमी की रात, और बीत चुकी नौमी की, और अब तो दर्शन दे शेरा वाली मैया पार करो नैया। बीत चुकी सारी रात, अब तो दर्शन दे शेरा वाली मैया पार करो। सुनिए, अगर मैया आपके सपने में आ जाए, गुरुजी कहते थे कि जो लोग जगराते में जाके सो जाते हैं ना, मैया उनके सपने में